महाराष्ट्र में कैबिनेट की तौसी हो सकती है। आज मुंबई में 11 बजे अलबरदारी तकरीब रखी गई है। 17 से ज्यादा अरकान असेंबली वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं आज महाराष्ट्र में। इनमें बीजेपी के 9 अरकान वुज़रा बनाए जा सकते हैं। वहीं शिंदे खेमे से 8 अरकान वजीर बनाए जा सकते हैं। बड़ा अपडेट आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की आखिरकार तौसी होगी। इससे पहले कई बार तौसी की तारीख टल चुकी है सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत का हवाला देकर, और आज आखिरकार महाराष्ट्र कैबिनेट की तौसी की जाएगी। सुबह 11 बजे राजभवन में हलफबरदारी तकरीब रखी गई है। अभी तक की खबरों के मुताबिक शिंदे खेमे से 8 अरकान और बीजेपी के 9 अरकान वजीर ओहदे का हलफ ले सकते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर मोहम्मद खालिद बने हुए तमाम अपडेट लेकर, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम तफसीलात के लिए। खालिद, आखिरकार महाराष्ट्र कैबिनेट की तौसी का वक्त आ गया है। आज सुबह अलबरदारी तकरीब है, जरा बताइए तफसील से इस खबर के हवाले से तमाम अपडेट्स। रिया मुमताज, देखिए काफी ज्यादा इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब हलफबरदारी तकरीब जो है आज 11 बजे रखी गई है। तकरीबन 40 दिन हो गए हैं शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को हलफ लिए, लेकिन उसके बाद से लगातार कई वजूहात से ये हलफबरदारी तकरीब टलती गई। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले को देखते हुए भी कहा जा रहा था कि ये हलफबरदारी तकरीब रुक रही थी, उस पर नजर थी तमाम सियासी पार्टियों की, लेकिन आखिरकार आज सुबह 11 बजे राजभवन में इसका एहतमाम किया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 से 17 वजीर बनाए जा सकते हैं। बीजेपी कोटे से 8 से 9 और शिंदे गुट्स की तरफ से 7 से 8 लोग वजीर बनाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि कई तरह की बातें चल रही हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को कौन सी वजारत दी जाएगी, लेकिन अभी अगर 8 लोगों के नाम अगर देवेंद्र फडणवीस को छोड़ करके बताया जाए तो बीजेपी गुट से चंद्रकांत दादा पाटिल हैं, राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं, सुधीर मंगोटियार हैं, गिरीश महाजन हैं, सुरेश खाड़े, अतुल सावे और मंगल प्रभात लोढ़ा और रविंद्र चौहान। इनके नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है कि इन्हें वजीर बनाया जा सकता है, लेकिन तकरीबन 4 नाम ऐसे हैं जिनको तकरीबन कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि इनके पास फोन पहुंच चुका है। इनके पास ये हमारी जो सोर्सेज है वो डिटेल दे रही हैं कि इनको बाकायदा बीजेपी आला कमान की तरफ से फोन कॉल आ चुकी है। इनमें है चंद्रकांत दादा पाटिल, राधा कृष्ण विखे पाटिल और सुधीर मुंगटियार और गिरीश महाजन। ये 4 नाम तकरीबन तय है। इसके अलावा अगर शिंदे गुट की तरफ से बात की जाए तो शिंदे गुट की तरफ से जो 7 से 8 वजीर बनाए जा सकते हैं, उनमें ये बताया जा रहा है कि जो पिछली उद्धव सरकार में वजीर थे उनके नाम तकरीबन तय हैं, उन्हें तो वजारत दी ही जा रही है। खास बात यह है कि होम मिनिस्ट्री हो या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के कोटे में आएगी। होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के खाते में आ सकती है और पीडब्ल्यूडी या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री चंद्रकांत दादा पाटिल को दी जा सकती है। अभी कम से कम वजारत के बारे में किसको कौन सी वजारत दी जाएगी, इस बारे में यही डिटेल। तो सऊद, जो तमाम अरकान शिंदे के साथ बागी होकर निकले थे महाराष्ट्र से और अब वो उनके साथ ही हैं, जाहिर सी बात है शिंदे ने किसी न किसी तरह सबको मुतमईन किया ही होगा। बिल्कुल मुतमईन करने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद हुई होगी। और खास बात यह है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है इसको लेकर के बातें भी होने लगी थी। महाराष्ट्र में भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा गर्म हो गई थी कि आखिर कैबिनेट एक्सपेंशन हो क्यों नहीं रहा है। वजह यह है कि तकरीबन 40 दिन हो गए हैं और अभी तक महाराष्ट्र में 2 लोगों की ही सरकार, 2 लोगों की ही गवर्नमेंट चल रही थी। एकनाथ शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। उसके बाद अब बाकी एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर के जो लोग बागी थे वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे थे। इस बारे में बार बार कहा जा रहा था कि आखिर उन्हें वजारत क्यों नहीं दी जा रही है। अगर हम महाराष्ट्र की आवाम की बात करें तो उनके मन में भी कई तरह की कौतूहल थे कि आखिर इतने दिनों बाद भी एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है। तमाम जोड़ घटाना किया गया और इसके बाद खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जियां दाखिल है उसको लेकर के बहुत ज्यादा पेच था, क्योंकि बहुत सी उसमें पेचीदगियां हैं। कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए ये डर था कि कहीं ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ना आ जाए जिससे इस सरकार पर खतरा हो जाए। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की जो तारीखें बार बार टल रही थी और पिछली बार भी सुनवाई हुई, अब अगली बार सुनवाई होगी, देखा जाएगा कि वो अपर बेंच पे जाती है या नहीं जाए, हायर बेंच पे जाती है या नहीं जाती है। इसको देखते हुए लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में वक्त लगे और इस वक्त को और ज्यादा नहीं टाला जा सकता है। इसलिए कम से कम इस वक्त एक्सटेंशन हो रहा है
और जो उद्धव ठाकरे की सरकार में जितने मंत्री थे, आप ये अंदाजा लगाइए तकरीबन 40 जो एमएलए हैं वो शिंदे के साथ गए हैं। लेकिन जो लोग उद्धव ठाकरे की सरकार में वजीर थे, कम से कम ये सेट किया जा रहा है कि उन्हें तो वजारत दी जाए, उनके अंदर किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो या फिर किसी तरह की कोई अनसेटिस्फैक्शन सिचुएशन ना आ जाए कि हमें वजारत क्यों नहीं दी गई, हमने तो अपनी वजारत छोड़ दी और आपके पास आ गए, तो हमें तो कम से कम उसका इनाम चाहिए। तो कम से कम ये चीज तो सेट की जा रही है कि उन्हें वजारत दे दी जाए। जी सऊद, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।